दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है हार्डवेयर अप्रोच ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। इससे पिछले वीडियो में हमने इसकी कुछ स्टार्टिंग के बारे में पढ़ा था कि हार्डवेयर टेक्नोलॉजी में किस तरह के मशीनों का यूज होता है। आगे हम पढ़ेंगे कि बेसिक ऑफ हार्डवेयर अप्रोच क्या है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी में इसका यूज कैसे होता है। देखिए, द हार्डवेयर अप्रोच इज बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग प्रिंसिपल फॉर डेवलपिंग इलेक्ट्रोमैकेनिकल इक्विपमेंट फॉर इंस्ट्रक्शनल पर्पजेज। देखिए, यहाँ पर इंजीनियरिंग पर्पज़ पे मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि किस तरीके से यूज होता है। मान लीजिए एक मोबाइल ऐप है मोबाइल के अंदर, तो मोबाइल एक मशीन है और उसमें जो ऐप्स यूज हो रहे हैं वो एक सॉफ्टवेयर का काम कर रहे हैं, और जो मशीन है ये एक हार्डवेयर का काम कर रही है जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। तो हार्डवेयर अप्रोच कहते हैं कि एजुकेशन में जब हम बच्चों को कुछ पढ़ा रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं, वहाँ पर मशीन्स का, टूल्स का, रिकॉर्डर्स का, टेलीविजन्स का प्रयोग करना हार्डवेयर अप्रोच कहलाता है। अब देखिए इसका बेसिक क्या होता है। बेसिक ऑफ हार्डवेयर अप्रोच है, हार्डवेयर अप्रोच हैज़ फिजिकल साइंस एंड अप्लाइड इंजीनियरिंग एज इट्स बेसिस। फिजिकल साइंस है क्योंकि जो भी फिजिकल साइंस का मतलब है भौतिक विज्ञान, जिस चीज़ को हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उससे रिलेटेड है। और अप्लाइड इंजीनियरिंग है, यानी प्रैक्टिकल रूप से जो इंजीनियरिंग सिद्धांत पर काम करती है। जैसे मान लीजिए कोई मशीन है, उसको बनाने के लिए, उसकी प्रोसेस के लिए जो भी एक फार्मूला काम करता है वो इंजीनियरिंग का हिस्सा है। उसके बाद हार्डवेयर अप्रोच हैज़ मैकेनाइज द होल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अब देखिए, मान लीजिए एक टीचर ने क्लास को एक लेसन पढ़ाया और वो टीचर वहाँ से चला गया पीरियड अपना समाप्त होने के बाद। अब मान लीजिए बच्चों को कुछ समझ नहीं आया, तो बच्चे क्या करेंगे, जब तक टीचर दोबारा आएगा क्लास में पढ़ाने के लिए उसका वेट करेंगे। लेकिन मान लीजिए उसी टीचर का लेक्चर रिकॉर्ड करके बच्चों ने दोबारा सुन लिया, तो वो उस चीज़ को सुन सकते हैं जो टीचर ने उन बच्चों को पढ़ाया था बार बार। तो ये कह सकते हैं कि हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को एक मशीन की भांति एक मैकेनाइज सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया है। हार्डवेयर अप्रोच अडॉप्ट्स ए प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। अब प्रोडक्ट ओरिएंटेड का अप्रोच का मतलब होता है कि एक रिजल्ट के लिए काम करे। जैसे कि हमारा मशीन को यूज करने का मकसद है कि हम जो सिखाना चाहते हैं वो हमारा उद्देश्य पूरा हो जाए। उसके बाद हार्डवेयर अप्रोच हैज़ द पोटेंशियल टू हैंड ओवर द एजुकेशनल बेनिफिट टू द मास विद ग्रेटर ईज एंड इकोनॉमी। एक तो बहुत सारे लोगों को आसानी से सिखाया जा सकता है। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्डवेयर अप्रोच। इसकी क्या विशेषताएं, देखिए, सिल्वरमैन कॉल्ड दिस टाइप ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी रिलेटिव टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन फिजिकल साइंस एंड अप्लाइड इंजीनियरिंग फील्ड अप्रोच। द कॉन्सेप्ट ऑफ हार्डवेयर अप्रोच इज डेराइव्ड फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल साइंस टू एजुकेशन। ये आपको मैंने पहले बता ही दिया। उसके बाद न्यू मैकेनिज्म ऑफ टीचिंग लर्निंग विद इम्प्रूव टेक्नोलॉजी एज इट्स बेसिस। सजेशन इन्यूमरेबल न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स टू द क्लासरूम टीचर। क्लासरूम के अंदर अलग अलग तरीक़ों से बच्चों को सिखाने के जो तरीके टीचर यूज कर रहा है वो हार्डवेयर अप्रोच के अंतर्गत आते हैं। द जॉब एंड द ड्यूटीज ऑफ द टीचर आर लाइकली टू हैव मल्टी फेसिटेड चेंजेस दैट दे आर टू डील विद द मैनी न्यू गैजेट्स फॉर टीचिंग एंड लर्निंग। अब दीजिए, मान लीजिए ओवरहेड प्रोजेक्टर का यूज कर रहे हैं, प्रोजेक्टर का यूज कर रहे हैं टीचर, तो ये एक मशीन्स है। उस मशीन्स के अंदर जो प्रोग्राम चल रहे हैं वो सॉफ्टवेयर है, और मशीन्स का जो यूज कर रहे हैं वो हार्डवेयर है। तो टीचर ये जो नई नई चीज़ें बच्चों को सिखा रहा है और जिन मशीन्स का यूज़ कर रहा है वो किस में आ रही है, हार्डवेयर अप्रोच में। उसके बाद इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स आर यूज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दीज टाइप्स ऑफ टेक्निकल इक्विपमेंट। द टीचर कैन डील विद द लार्जर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स विद द हेल्प ऑफ दीज मैकेनिकल डिवाइस और मशीन्स। उसके बाद द टीचर कैन डील विद द लार्ज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट विद द हेल्प ऑफ दीज मैकेनिकल डिवाइस और मशीन, रिजल्टिंग इन लेस कॉस्ट एंड इकोनॉमी। एक तो इसकी कॉस्ट कम है और ये बेनिफिट ज़्यादा करता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं एजुकेशन टेक्नोलॉजी सेकंड। मैंने आपको शुरुआत में बताया था पिछले वीडियो में कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी के 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप को हम हार्डवेयर अप्रोच कहते हैं, सेकंड टाइप को हम कहते हैं सॉफ्टवेयर अप्रोच, और थर्ड टाइप को हम कहते हैं सिस्टम अप्रोच। तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी को हम कह सकते हैं सॉफ्टवेयर अप्रोच, क्योंकि ये है सेकंड टाइप की। फर्स्ट हमारी है हार्डवेयर अप्रोच और सेकंड है सॉफ्टवेयर अप्रोच। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर अप्रोच, सॉफ्टवेयर अप्रोच। तो मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा से कि सॉफ्टवेयर अप्रोच को हम किस तरह समझ सकते हैं। कि यहाँ पर देखिए एक कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर के अंदर क्या है, हम कुछ भी खेल रहे हैं गेम्स, या कोई भी वर्क कर रहे हैं, कोई फाइल बना रहे हैं। अब ये जो कंप्यूटर आपको बाहर रूप से दिखाई दे रहा है, माउस है, कीबोर्ड है, इसको आप टच करके यूज कर रहे हो। लेकिन जब इस कंप्यूटर के अंदर मान लीजिए आपने 2+2 का एक फंक्शन किया और रिजल्ट आपके पास 4 आया,
तो इस रिजल्ट को करने के लिए जो कंप्यूटर में प्रोसेस जो हो रही है उसके लिए वहाँ पर कंप्यूटर में क्या है, एक प्रोग्राम है जिसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। सारे जितने कंप्यूटर के अंदर फंक्शन हो रहे हैं उसको चलाने के लिए एक प्रोग्राम्स है, उन प्रोग्राम्स को हम सॉफ्टवेयर कह सकते हैं जिसकी सहायता से वो कार्य हो रहा है। तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी सेकंड का मतलब है कि जो मशीन्स हम यूज कर रहे हैं उस मशीन्स के अंदर जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है या जो भी उसके अंदर प्रोसेस है, जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उस डेवलपमेंट को करने के लिए उसमें कुछ प्रोग्राम हैं, उन प्रोग्राम को ही हम सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। जैसे देखिए, ET2 मीन्स द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स टू इंस्ट्रक्शन एंड हैंस द एम्फेसिस इज ऑन ऑब्जेक्टिव एंड परफॉर्मेंसेज। इट इज़ द सॉफ्टवेयर अप्रोच, इसे सॉफ्टवेयर अप्रोच कहते हैं। ऑल प्रोग्राम्ड लर्निंग मटेरियल्स एंड टीचर मेड मटेरियल्स कम अंडर दिस। देखिए, प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल और टीचर के द्वारा बनाए गए मटेरियल भी इसी के अंदर आते हैं। इट हैज़ इवॉल्व्ड ड्यू टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ साइकोलॉजिकल स्टडी ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। स्पेसिफिक टीचिंग लर्निंग मेथड्स, टेक्निक्स, स्ट्रेटजीज, अप्रोचेज आर डेवलप्ड थ्रू दिस एजुकेशन टेक्नोलॉजी। अब देखिए, एजुकेशन टेक्नोलॉजी सेकंड का मतलब सॉफ्टवेयर अप्रोच है। इसमें मशीनरीज के साथ साथ अगर कोई टीचर किसी बच्चे को कोई टॉपिक पढ़ा रहा है और उस टॉपिक को पढ़ाने के लिए उसने क्वेश्चन आंसर पूछे या किसी तरह की कोई भी टेक्निक का यूज किया, तो वो सारी टेक्निक एक सॉफ्टवेयर के माध्यम ही कहलाएगी, क्योंकि सॉफ्टवेयर वो है कि जिसके माध्यम से हम किसी प्रोग्राम को बच्चों को बता कर उनसे बेहतर रिजल्ट निकाल सकें। देखिए यहाँ पर देखिए, टेक्निक्स, स्ट्रेटजीज, अप्रोच, ये सभी किसके अंतर्गत आती हैं, एजुकेशन टेक्नोलॉजी सेकंड के अंदर, क्योंकि इसका मकसद है टीचिंग लर्निंग को बेहतर बनाना। उसके बाद द पायनियरिंग वर्क इन सॉफ्टवेयर अप्रोच वाज डन बाय स्किनर एंड अदर बिहेवियरिस्ट। स्किनर और अन्य व्यवहारवादियों ने इसके लिए महत्वपूर्ण कार्य किया सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। द प्रोग्राम्स विच सच ए टेक्नोलॉजी प्रोड्यूसेज आर ऑफन कॉल्ड सॉफ्टवेयर। तो ये प्रोग्राम्स है, इन्हें क्या कहते हैं हम, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर अप्रोच इज आल्सो टर्म्ड एज इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी और टीचिंग टेक्नोलॉजी और बिहेवियरल टेक्नोलॉजी। अब आपको मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है उसको बिहेवियरल टेक्नोलॉजी क्यों कहते हैं, कि क्योंकि एक हमने बात की थी कि हार्डवेयर अप्रोच में क्या है कि मशीन का यूज़ हो रहा है और उस मशीन को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। अब सॉफ्टवेयर क्या है कि उस मशीन के अंदर जो जो प्रोग्राम है वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर हैं। अब इन प्रोग्राम का यूज करके यहाँ पर जो चाइल्ड है, इस बच्चे को हम जो कुछ भी सिखा रहे हैं, इस बच्चे के जो भी, मान लीजिए यहाँ पर कुछ सिखाया और बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन आ गया और बच्चे ने रिजल्ट प्रोड्यूस करा यहाँ पर, तो रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए जिन सॉफ्टवेयर का हमने यूज किया वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, सॉफ्टवेयर अप्रोच। और इसके आगे हम चलें कि ये व्यवहार पर आधारित है, कि बच्चे ने सीखने के बाद जो उसके व्यवहार में परिवर्तन आया, इसको टीचिंग टेक्नोलॉजी भी कहा जाएगा, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी भी कहा जाएगा और बिहेवियरल टेक्नोलॉजी भी कहा जाएगा। उसके बाद देखिए, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द बिहेवियरल साइंसेज एंड देयर अप्लाइड एस्पेक्ट्स कंसर्निंग साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग। साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग पर ये बेस है, क्योंकि बच्चों को सिखाने के लिए जो जो मेथड है, टेक्निक्स है, वो यूज कर रहे हैं हम, सॉफ्टवेयर हैं, जो प्रोग्राम है, वो सब के सब बच्चों के सीखने से संबंधित है। The software approach use the principle of psychology for building in the learners a complex repository of knowledge and modifying his behavior. सॉफ्टवेयर अप्रोच क्या करती है, बच्चों को सिखाने के लिए एक ऐसा तरीका इस्तेमाल करती है जिससे उनके व्यवहार में परिवर्तन आए। साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग प्रोवाइड्स solid technology for bringing desirable behavioral changes in the pupils and serves the cause of education of laying down definite instructional procedure, teaching behavior and behavior modification device। यानी बच्चे को हमारा सिखाना हमारा उद्देश्य है। उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हम मशीन्स का यूज कर रहे हैं। वो मशीन एक हार्डवेयर है और मशीन के अंदर जो प्रोग्राम चल रहा है, जो सॉफ्टवेयर चल रहा है, जो भी कहने मतलब उसके अंदर जो भी सिखाने के लिए तरीके इस्तेमाल हो रहे हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, सॉफ्टवेयर। और उन सॉफ्टवेयर का यूज करके जब बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन होता है और हमें हमारा रिजल्ट मिल जाता है, तो वो सॉफ्टवेयर अप्रोच का अंतर्गत आता है। उसके बाद देखिए, न्यूज़पेपर, बुक्स, मैगजीन्स, एजुकेशनल गेम्स, फ्लैश कार्ड्स आल्सो पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर। ये सभी सॉफ्टवेयर के पार्ट है, क्योंकि एजुकेशनल गेम का हम यूज कर रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं, वो भी एक तरह का सॉफ्टवेयर है। मैगजीन्स का यूज कर रहे हैं, वो भी सॉफ्टवेयर है। न्यूज़पेपर्स, बुक्स, ये सभी क्या है, एक सॉफ्टवेयर का पार्ट है, क्योंकि सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम है जिससे बच्चों को क्या है, सीखने में सहायता मिलती है। बच्चे उसको महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन छू नहीं सकते। सॉफ्टवेयर अप्रोच इज कैरेक्टराइज्ड बाय टास्क एनालिसिस, राइटिंग प्रीसीज ऑब्जेक्टिव, सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट लर्निंग स्ट्रेटजीज, इमीडिएट रीइंफोर्समेंट ऑफ रिस्पॉन्स एंड कांस्टेंट इवोल्यूशन। इसमें क्या देखिए, टास्क एनालाइज प्रोसेस है,
ऑब्जेक्टिव्स यानी कि एक उद्देश्य को लेकर निर्धारित कार्यक्रम है और बच्चों को सीखने के लिए तुरंत पुनर्बल मिलता है। सॉफ्टवेयर अप्रोच रेफर्स टू द एप्लीकेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रिंसिपल्स टू द डायरेक्ट एंड डेलिबरेट शेपिंग ऑफ बिहेवियर। इट ओरिजिन लाइज इन द एप्लीकेशन ऑफ बिहेवियर साइंस टू द प्रॉब्लम ऑफ लर्निंग एंड मोटिवेशन। मोटिवेशन और लर्निंग पर काम करती है। एजुकेशन टेक्नोलॉजी इज आल्सो एसोसिएटेड विद द टीचिंग एंड टीचर बिहेवियर एंड प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोग्राम लर्निंग। इट इज़ करेक्टेड बाई टास्क एनालिसिस, ये हमने पहले सीख लिया। उसके बाद देखिए सॉफ्टवेयर अप्रोच इज कंसर्न विद टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियर टर्म्स, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, मेथड्स ऑफ टीचिंग, रीइंफोर्समेंट ऑफ इंस्ट्रक्शनल सिस्टम, फीडबैक, रिव्यूज एंड इवोल्यूशन एंड इनपुट प्रोसेस और आउटपुट पर ये वर्क करती है। मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। देखिए इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, ये 3 वर्ड्स आपके लिए ध्यान रखना है कि इनपुट है, उसके अंदर प्रोसेस होगी और यहाँ पर हमारा रिजल्ट आएगा आउटपुट। इनपुट क्या है कि हम कोई भी चीज़ है, कोई कमांड दे रहे हैं, उसके बाद एक प्रोसेस हो रही है और हमें हमारा रिजल्ट जो बच्चा सीख रहा है वो क्या है, आउटपुट है। इसको हम आगे और विस्तार से डिस्कस करेंगे कि मान लीजिए एक मशीन है, उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को बच्चों को सिखाने के लिए अंदर एक प्रोसेस हो रही है, जो भी मैकेनिज्म हो रहा है और यहाँ पर हमें बेटर रिजल्ट मिल रहा है। तो हार्डवेयर का और सॉफ्टवेयर अप्रोच का प्रोसेस है, इस तरीके से यूज होता है। उसके बाद द बेसिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर अप्रोच। इन सॉफ्टवेयर अप्रोच द बेसिक ऑफ ऑल थिंकिंग एंड वर्किंग इन बिहेवियरल साइंस एंड साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग। सॉफ्टवेयर अप्रोच यूजेज द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी फॉर द बिहेवियर मॉडिफिकेशन। व्यवहार में परिवर्तन इनका मुख्य उद्देश्य है। ए टीचर विद एडेड नॉलेज ऑफ सॉफ्टवेयर अप्रोच कैन यूज द फिल्म, फ्लैश कार्ड, टेप्स फॉर वेरियस पर्पजेज। ए टीचर कैन प्लान बेटर टीचिंग वाइल रिजल्ट्स इनटू बेटर लर्निंग। दिस इज नॉट एंड टू हिज थिंकिंग। आगे हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर अप्रोच कि उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। दिस व्यू ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द मॉडर्न प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्राम लर्निंग and is characterized by task analysis, writing precise objectives, selection of appropriate learning, reinforcement of correct and constant education। आगे बढ़ते हैं। सिल्वरमैन टर्म द एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड कंस्ट्रक्टिव एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। इस एजुकेशन टेक्नोलॉजी को उन्होंने कंस्ट्रक्टिव एजुकेशन टेक्नोलॉजी कहा है और मैनेजमेंट